क्या आपको पता है सावन का आखिरी समय शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि शिवलिंग पर की गई सिर्फ 5 छोटी सी सेवाएं आपकी भक्ति और विशेष बना सकती है। इनमें से 5वां काम ऐसा है जिसे बहुत कम लोग ही जानते नहीं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि 5वें काम के पीछे छिपी धार्मिक मान्यता सबसे ज़्यादा अद्भुत है। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार लिखिए ओम नमः शिवाय। पहला काम, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल्दबाजी ना करें। पहले मन को शांत करें और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर श्रद्धा से जल अर्पित करते हुए बोले ओम नमः शिवाय। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है आपकी भावना। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय मानी जाती है। अगर आपके पास बहुत सारी पूजन सामग्री नहीं है तब भी चिंता मत कीजिए। एक लोटा स्वच्छ जल और सच्चे मन से भी भक्ति से पूजा की जा सकती है। लेकिन रुकिए, केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। आगे का दूसरा काम और भी महत्वपूर्ण है। दूसरा काम, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। जब बेलपत्र अर्पित करें तो उसे साफ करके श्रद्धा से शिवलिंग पर रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। मन में ही मन कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे मन के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ध्यान रखिए, पूजा केवल बाहरी की वस्तुओं से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब मन की भगवान के सामने झुकता है। अगर आपको ऐसी शिव भक्ति और धार्मिक कथाएं सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल शिव अमृत कथा को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे तीसरा काम जिसे सावन के अंतिम दिनों में विशेष श्रद्धा से किया जाता है। तीसरा काम, शिव मंदिर में दीपक जलाएं। सावन समाप्त होने से पहले किसी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा से दीपक जलाना भक्तों के लिए एक सुंदर सेवा मानी जाती है। हे महादेव, मेरे जीवन में सही और गलत को पहचानने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि कई बार इंसान भगवान से धन मांगता है, सुख मांगता है, सफलता मांगता है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान सही रास्ते पर चलने की बुद्धि। और अब ध्यान से सुनिए, चौथा काम आपकी पूजा को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखता बल्कि आपके व्यवहार से जोड़ता है। चौथा काम, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं मानी जाती। अगर सावन खत्म होने से पहले आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करते हैं तो यह भी सेवा और पुण्य की भावना से किया गया अच्छा कार्य है। छोटी मदद छोटी हो या बड़ी, महत्व आपकी भावना का है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी पशु पक्षी को पानी देना, या ये भी करुणा के छोटे छोटे कार्य हैं। और अब आता है 5वां काम, जिसे इस वीडियो का सबसे खास हिस्सा कह सकते हैं। 5वां काम, सावन के अंतिम दिनों में शिव नाम का स्मरण। अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, पूजा की बड़ी व्यवस्था नहीं है, तब भी आप भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ समय शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे भगवान शिव का ध्यान कीजिए और श्रद्धा से जप कीजिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप करते समय अपने मन की परेशानियां कुछ देर के लिए भगवान शिव के को समर्पित कर दीजिए। कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो गलत है उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार को सद्बुद्धि और शांति दीजिए। यही सावन की भक्ति का सुंदर भाव हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इन 5 कामों में किसी चमत्कार की गारंटी समझकर ना करें। भक्ति का उद्देश्य भगवान से सौदा करना नहीं है कि मैंने यह किया तो मुझे नहीं यह मिलेगा। भक्ति का अर्थ है मन में श्रद्धा, व्यवहार और करुणा और जीवन के अच्छे कर्म। अगर पूजा के बाद हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं या अहंकार करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति हमें मंदिर अंदर परिवर्तन की प्रेरणा देती है। तो आइए एक बार फिर से 5 काम याद कर लेते हैं। पहला, श्रद्धा से स्वच्छ जल अर्पित करें। दूसरा, बेलपत्र अर्पित करें। तीसरा, मंदिर में दीपक जलाएं। चौथा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। पांचवा, भगवान शिव का नाम और ध्यान करें। और अगर आप चाहते हैं कि शिव अमृत कथा पर ऐसे ही महादेव की कथाएं, शिव पुराण से जुड़े रहस्य और भक्ति की बातें लगातार मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को उस शिव भक्त तक जरूर पहुंचाइए जिसे भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। अंत में बस इतना ही प्रार्थना, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति रखें और हमें सदैव सत्य और धर्म के